ओके, तो same thing whatever I told, same thing is written in this content. Okay, so I am not repeating, मैंने उस डायग्राम से ही समझा दिया था। ठीक है, हिस्टोलॉजी में जैसे बताया 3 लेयर्स होती हैं, आउटर मोस्ट पेरीमेट्रियम, इनर मोस्ट मायोमेट्रियम है, स्मूथ मसल्स की होती है, और जो एंडोमेट्रियम है जो इनर मोस्ट लेयर है। हाँ, अगेन जो इनर मोस्ट लेयर है जो शेड होती है वो आपकी 2 लेयर से फिर बनी होती है, जिसे बोलते हैं स्ट्रेटम फंक्शनलिस एंड स्ट्रेटम बेसिलिस। ठीक है, तो जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसमें सबसे जो ऊपर वाली लेयर है जो शेड होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज स्ट्रेटम फंक्शनलिस। फंक्शनलिस, अगर इफ क्वेश्चन पूछते हैं आपका कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल कौन सा लेयर शेड होती है, सो अगर ऑप्शन में आपको ये 3 लेयर देते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, देन यू हैव टू राइट एंडोमेट्रियम। और इफ अगर वो और डिटेल में जाकर क्वेश्चन पूछते हैं, तो अगर ऑप्शन में आपको स्ट्रेटम फंक्शनलिस दिख रहा है और स्ट्रेटम बेसिलिस दिख रहा है, तो देन यू हैव टू राइट दी स्ट्रेटम फंक्शनलिस। फंक्शनलिस, ठीक है, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम है वो 2 लेयर से बनी हुई है, आपकी स्ट्रेटम बेसिलिस और स्ट्रेटम फंक्शनलिस। जो फंक्शनलिस है वो आपकी शेड होती है, ना कि बेसिल वाली। बेसिलिस, जो बेसिलिस है वो लेयर शेड नहीं होती है। वही लेयर क्या करती है, जो स्ट्रेटम बेसिलिस है वो लेयर परमानेंट रहती है, और वो जो जो डीजनरेट हुई है फंक्शनलिस उसको फिर से रीजनरेट करती है। ओके, हर मंथ ये जो लेयर है वो आपकी रीजनरेट करती है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस में बहुत बनेंगे बेटा, इसलिए से मैं इनको भी डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आप हिस्टोलॉजी देखो, ये मायोमेट्रियम है, ये मायोमेट्रियम बनी है आपकी, इसके ऊपर है आपका स्ट्रेटम बेसिलिस और स्ट्रेटम फंक्शनलिस। ये एंडोमेट्रियम के 2 पार्ट हैं। ठीक है, एंडोमेट्रियम के 2 पार्ट हैं। तो जो ये ऊपर वाली लेयर है स्ट्रेटम फंक्शनलिस, ये आपकी शेड होगी, ना कि स्ट्रेटम बेसिलिस। ठीक है, बेसिलिस नहीं शेड होती है। यही क्या करती है, जब ये शेड हो जाती है तो हर मंथ ये शेड होती है, क्योंकि तो जब शेड हो जाएगी तो फिर से रीजनरेट करने का काम क्या कौन करता है, स्ट्रेटम बेसिलिस। ठीक है, समझ आ गया? Who comes to the vagina? Vagina is a fibromuscular canal lined with mucus that extend from body exterior to the cervix. ठीक है, तो ये जो वेजाइना है ये फाइब्रोमस्कुलर कैनाल होती है। ठीक है, फाइब्रोमस्कुलर कैनाल है, दिस वन इज योर वेजाइना, एंड एक्सटेंड करती है फ्रॉम द बॉडीज ऑफ एक्सटीरियर ऑफ सर्विक्स। जो यूटरस का जो एंड पोर्शन था उसे सर्विक्स बोल रहे थे। ठीक है, ये सर्विक्स से लेके आउटसाइड द बॉडी तक। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी ये आपकी कैनाल होती है वेजाइना। एंड द म्यूकस ऑफ द वेजाइना इज कंटिन्यूस विद दैट ऑफ यूटरस। ठीक है, तो जो म्यूकस लेयर है वो कंटिन्यू रहती है आपके यूटरस तक पूरा। The epithelial and areolar connective tissue of vagina lie in series of transverse fold called rugae. जैसे डायग्राम में बताया था कि जो एपिथेलियम है, जो इनर मोस्ट लेयर होती है, जो एपिथेलियम में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है और वो फोल्ड्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसे बोलते हैं रुगी। ठीक है, फिर उसके बाद द मस्कुलरिस इज कंपोज्ड ऑफ, जो सेकेंड लेयर है मस्कुलरिस, वो आपकी 2 मसल से बनी है, आउटर सर्कुलर लेयर और इनर लॉन्गिट्यूडनल लेयर ऑफ स्मूथ मसल। ठीक है, तो यही कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये जो दिस अलाउ द वेजाइना टू स्ट्रेच ड्यूरिंग इंटरकोर्स एज वेल एज चाइल्ड बर्थ। ठीक है, तो चाइल्ड बर्थ और इंटरकोर्स के टाइम पे जो मस्कुलरिस लेयर है वही क्या करती है आपकी, सिंस ये स्मूथ मसल है सो यही आपकी स्ट्रेच आउट होती है। ठीक है, स्ट्रेच आउट हो जाएगी।
ठीक है। दिस दिस इज द वल्वा, और यू कैन से एक्सटर्नल जेनाइटल्स। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, सो दिस आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट अगेन एंड अगेन। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो वल्वा होते हैं उसमें एक्सटर्नल जेनाइटल्स है, उसे एक्सटर्नल जेनाइटल्स या वल्वा बोलते हैं। कंटेन क्या क्या करते हैं? द मॉन्स प्यूबिस है, लीबिया माइजोरा, लीबिया माइनोरा, स्लेटोरिस एंड वेस्टिब्यूल्स। ठीक है, वेस्टिब्यूल्स में क्या क्या है? आपके हाइमन्स, vaginal orifice, external urethral opening and openings of duct of several glands। ठीक है, तो ये था आपका, ये दिस mons pubis, this is the labia majora, this is the labia minora, जो इनर वाली है labia minora, एंड ओपनिंग होती है वेजाइना की, इसमें हाँ वेजाइनल orifice, then this is the external urethral orifice, this is the clitoris। ठीक है, तो ये मैं पूरा आपको डिटेल में बता चुकी हूँ ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में। नाउ कम्स टू दी मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड भी आपका एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में आपका जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होता है वो है मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, सो मेमोरी ग्लैंड दे आर लोकेटेड इन ईच ऑफ द टू ब्रेस्ट। ठीक है, दोनों साइड ब्रेस्ट प्रेजेंट होते हैं, एंड ये दीज आर दी मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। ठीक है, स्यूडोरीफ्यूरस स्वेट ग्लैंड्स है, ये आपके एक तरह से मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है जो प्रोड्यूस करते हैं मिल्क। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड कंटेन 13 to 50 लोब्स, इसमें आपके 15 to 30 लोब्स होते हैं, एंड ईच लोब, और हर लोब में बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं जो कंटेन करते हैं मिल्क। ठीक है, मिल्क का सिक्रीट करेंगे। एक मिनट, मैं डायग्राम में बताती हूँ आपको। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ मेमोरी ग्लैंड। सो दिस इज द निपल एरिया, जहाँ वेयर द from where the ejaculation or ejection of milk take place, and the area surrounds the nipple is known as areola, इसे areola बोलते हैं। ओके, areola। एंड जो मेमोरी ग्लैंड है वो आपका, उसमें बहुत से 15 to 30 लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है, ये एक लोब्यूल, दो लोब्यूल्स। ठीक है, और इन्हीं के अंदर आपके बहुत सारे बहुत सारे क्या एल्विलॉय प्रेजेंट हैं, लोब्यूल कंटेनिंग एल्विलॉय, इसमें बहुत सारे एल्विलॉय प्रेजेंट हैं जो कि सिक्रीट करते हैं मिल्क। ठीक है, ये एक से एक एल्विलॉय, ऐसे बहुत सारे इस लोब्यूल्स में बहुत सारे एल्विलॉय हैं, वो सिक्रीट करते हैं मिल्क। ठीक है, एंड देन जो यहाँ से एल्विलॉय से जो मिल्क सिक्रीट होता है वो किसके थ्रू? मेमोरी डक्ट के थ्रू। एंड मेमोरी डक्ट के थ्रू आपका कहाँ आता है? लेक्टिफेरस साइनस में। ठीक है, लेक्टिफेरस साइनस से देन लेक्टिफेरस डक्ट, ये जो लेक्टिफेरस डक्ट है वो फाइनली कहाँ पर आ रही है? निपल में आ रही है। ठीक है, सो ये जो भी मिल्क सिक्रीट हुआ है वो कहाँ पर होता है? एल्विलॉय में। एल्विलॉय से देन लेक्टिफेरस मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट से लेक्टिफेरस डक्ट साइनस, लेक्टिफेरस साइनस से लेक्टिफेरस डक्ट में आके देन आउटसाइड, जो लेक्टिफेरस डक्ट है वो आउटसाइड दी बॉडी के लिए ओपनिंग्स होती हैं। ओके, सो एंड मोस्ट ऑफ दी जो मेमोरी ग्लैंड है वो बना होता है आपका किससे? एडिपोज टिश्यू से, उसमें बहुत सारा एडिपोज टिश्यूज होता है। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ओके, एंड इट इज सपोर्टेड बाय द सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, कूपर लिगामेंट्स हैं, उससे ये ब्रेस्ट आपका सस्पेंड रहता है। ओके, so this is the structure of memory gland। understood? memory gland समझ आया बेटा? ठीक है, तो जो यहाँ पर सिक्रेटिंग मिल्क सिक्रेटिंग, हाँ, जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो और
स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एल्विलॉय। ठीक है, एल्विलॉय हैं जहाँ पर ही मिल्क का सिक्रीट होता है, और बहुत सारे एल्विलॉय आपके एक लोब्यूल में प्रेजेंट होते हैं। ओके, ठीक है, तो इस तरह से खूब सारे लोब्यूल्स होते हैं। और जो ये ग्लैंड्स हैं, जो जो स्ट्रक्चर्स हैं आपके, जो लोब्यूल्स हैं, एट द टाइम ऑफ लैक्टेटिंग वुमेन, जो लैक्टेटिंग वुमेन है, जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है, और एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ये आपके क्या है, प्रोलिफरेट हो जाते हैं। ओके, प्रोलिफरेट हो जाएंगे, एंड आफ्टर लैक्टेशन, जब आपका ये लैक्टेशन पीरियड फिनिश हो जाता है, तो ये अगेन ये आपके डीजेनरेट हो जाते हैं या श्रिंक हो जाते हैं। ठीक है, तो जो ये लेक्टोफेरस, जो ये आपके एल्विलॉय हैं, ये जो लोब्यूल्स हैं, वो आपके इंक्रीज हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर में। ठीक है, समझ आ गया बेटा? Now comes to the female reproductive cycle. Now, before this I'll cover this मैच्योरेशन oogenesis जो बताया था, उसमें मैं आपको ये वाला oogenesis के बाद डेवलपमेंट ऑफ दिस फॉलिकल, ये वाला डिस्कस कर देती हूँ। टिल नाउ समझ आया जितना मैंने पढ़ाया एवरीबडी? Nobody is responding. Hello? Nobody is responding. Yes or no, beta? Where everybody went? कहाँ गए सभी? हेलो? यस मैम। ओके, आई थॉट मेरा कनेक्शन लूज हो गया क्या? ओके, सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ, और यू कैन से ओवल्यूशन। ठीक है, ओवल्यूशन प्रोसेस ये वाला भी मैं बताती हूँ, विच इज टेक्स प्लेस इन ओवेरी। ओवेरी में ये प्रोसेस होता है, एज आई टोल्ड, जैसे बताया कि जो आपके जो प्री मॉडियल जो फॉलिकल्स हैं, या फिर जो आपके एग्स हैं, वो फीटस में ही डेवलप हो जाते हैं। जितने नंबर ऑफ फीटस हैं होने चाहिए फीमेल में होते हैं, वो कितने ही पूरे जो जितने बनने हैं, वो कब बन जाते हैं, जब जो फीमेल है वो फीटल स्टेज में रहती है। ठीक है, वो जब प्रेग्नेंट लेडी के वूम में रहती है उसी टाइम। ठीक है, तो जैसे ही फीटस जब आउटसाइड जब प्यूबरिटी पे, मतलब चाइल्ड बर्थ के बाद जो फीमेल है प्यूबरिटी पे रीच होती है, तो हर मंथ में एक एग रिलीज होता है। नॉट एक एग कहेंगे, आपके प्री मोडियल फॉलिकल्स, जो आपके चाइल्ड बर्थ के टाइम पे बन गए थे, वो रिलीज होते हैं। बहुत सारे रिलीज होते हैं, जिनमें से एक ही क्या है, एक जो प्राइमरी फॉलिकल है वो ही डेवलप हो पाता है। ओके, बहुत सारे बनेंगे, बहुत सारे रिलीज होंगे एक ओवेरी से, बट सारे नहीं डेवलप होके सिर्फ एक ही डेवलप हो पाता है। ठीक है, तो जो रिलीज होते हैं, जो आपका फर्स्ट स्टेज में रिलीज हो रहे हैं, उसे बोलेंगे प्रीमोडियल फॉलिकल। ठीक है, प्रीमोडियल फॉलिकल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक एग होता है बीच में, और साइड में क्या होंगे, बहुत सारे फॉलिकल सेल होते हैं। ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। ठीक है, इसी और इनमें से बहुत सारे रिलीज होंगे, एक आपका डेवलप होता है इन प्रेजेंस ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो आपके पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं दो हार्मोन,
कौन से? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसकी प्रेजेंस में क्या होता है, जो फॉलिक्यूल है वो डेवलप होता है, ठीक है। तो जो पिट्यूटरी से जो रिलीज हुआ है, एंटीरियर पिट्यूटरी से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, वो क्या करता है, जो ये फॉलिकल्स हैं उनका डेवलप करता है। तो ये डेवलप इन प्रेजेंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन डेवलप होते हैं, किस में डेवलप होंगे? प्राइमरी फॉलिकल्स में। देन प्राइमरी फॉलिकल्स फर्दर इसमें ग्रोथ होगी और बनेंगे क्या? सेकेंडरी फॉलिकल्स। देन इसमें फर्दर ग्रोथ होती है, देन इसे बोलते हैं मैच्योर फॉलिकल्स, ठीक है, या फिर ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल्स। तो जो ये साइकिल होती है ये टोटल कितने 28 डेज, एक नॉर्मल आप एवरेज बोले, नॉट नॉर्मल, एवरेज बोले तो 28 डेज की साइकिल होती है एवरी मंथ में। जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है आपकी वो कितनी 28 डेज की होती है। तो ये फर्स्ट डे ऑफ साइकिल, जो पहली फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल है ये प्रोसेस होता है, और 12th डे ऑफ साइकिल, 12th डे ऑफ ये मैचुरेशन हो जाता है, एंड 14th डे ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल, मतलब 14th डे पे जब ये फुल्ली मैच्योर हो गया है ग्राफियन फॉलिकल्स, ये क्या? इन प्रेजेंस ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की प्रेजेंस में ये जो फॉलिकल है ये रप्चर हो जाता है, रप्चर होके एग आपका रिलीज हो जाता है, मतलब यहाँ से ओवेरी से एग रिलीज हो जाएगा और ओवेरियन ट्यूब में, ओवी डक्ट में मूव करेगा। ओके, फिर रिलीज होने के बाद ये तो आपका एग रिलीज होके यूट्राइन ट्यूब में गया। ओके, उसके बाद इसका क्या होगा? ग्राफियन फॉलिकल्स का, ये ग्राफियन फॉलिकल्स फिर फर्दर आपका डेवलप हो जाता है येलो बॉडीज में, उसे बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम। एंड दिस कॉर्पस ल्यूटियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका मल्टीपल चॉइस में बनेगा, प्रोजेस्टेरॉन किससे रिलीज होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, और जो प्रोजेस्टेरॉन है वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये जो एग रिलीज होगा और ये जो रिमेनिंग ये बॉडी है पूरा, ये जो रिमेनिंग आपका फॉलिकल था एग इससे हट गया, और जो रिमेनिंग फॉलिकल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है। देन कॉर्पस ल्यूटियम, अगर ये एग जो आपका रिलीज हुआ है ये अगर फर्टिलाइज होगा तो ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा, और इसको जो एग जो फर्टिलाइज हो गया है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा। सो अप टू 3 मंथ जो कॉर्पस ल्यूटियम है वही नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। ओके, आफ्टर दैट प्लेसेंटा। ओके, और अगर ये एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम जो बना था ओवेरी में ये क्या करेगा? ये डीजेनरेट होने लगता है, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट हो जाएगा डीजेनरेटिंग द कॉर्पस ल्यूटियम, ये कन्वर्ट हो जाएगा देन कॉर्पस एल्बिकांस में, कॉर्पस एल्बिकांस, देन ये डीजेनरेट हो जाएगा। ये तो प्रोसेस है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आपका ये फर्स्ट डे से स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट डे से मेच्योर होना स्टार्ट हुए, देन उसके बाद 14th डे पे ओवल्यूशन, जो ओवा है वो आपका ओवल्यूट हो जाता है, ठीक है, बाहर आ जाता है इन ओवेरी से, और ये जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है जो फॉलिकल्स हैं ये आपके कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? सॉलिड मास में, जिसे बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, विच प्रोड्यूसेस और सिक्रीट्स दी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है, विच सपोज दी प्रेगनेंसी। एंड अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो क्या होगा? ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो स्टार्ट हो जाता है डीजेनरेटिंग, ठीक है, डीजेनरेट होके ये कन्वर्ट होगा डीजेनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकांस, एंड डीजेनरेट हो जाएगा। और इफ प्रेगनेंसी, इफ ये ओवा आपका डीजेनरेट नहीं, ओवा अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? मोर प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ाएगा, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल को और इंक्रीज कर देता है, सो दैट जो एंडो, क्योंकि जो ओवा फर्टिलाइज हुआ है वो अल्टीमेटली कहाँ जाके इम्प्लांट होता है? यूट्रस में, और यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम लेयर है फिर वो आपकी और उसको एंडोमेट्रियम लेयर को और सपोर्ट करने के लिए कॉर्पस ल्यूटियम क्या है?
प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता रहता है, ठीक है। तो दिस इज द साइकिल विच इज गोइंग इनसाइड द ओवेरियन, इनसाइड द ओवेरी, ओवेरी के अंदर क्या हो रहा है रिप्रोडक्टिव साइकिल में, ये है। ओके, आई थिंक समझ आया होगा। तो दिस इज द एक्चुअल व्हाट हैपन इनसाइड द ओवेरी, ठीक है। एंड नाउ जो रिप्रोडक्टिव साइकिल मतलब साइमल्टेनियसली चेंजेस होते हैं, ओवेरी के अंदर ये चेंजेस हो रहे हैं, यूट्रस के अंदर भी चेंजेस होते हैं, वो मैं डिस्कस करूंगी। और साथ साथ में जो ये हार्मोन्स का लेवल है उसमें भी चेंजेस होते हैं, वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगी। इधर तो मैंने सिर्फ आपको बताया कि हार्मोन फॉलिकल की प्रेजेंस में ये ग्रो करता है, एंड जो ये ग्राफियन फॉलिकल्स हैं, ये जो फॉलिकल्स हैं, यही आपका सिक्रीट करते हैं ईस्ट्रोजन। और उसके बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ओव्यूलेशन के बाद जो बचता है जो कॉर्पस ल्यूटियम, ये सिक्रीट कर रहा होता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो इन सब में हार्मोन्स का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसमें आपके तीन चीज साइमल्टेनियसली आपको पढ़नी है। क्या? हार्मोन्स का लेवल, ठीक है, हार्मोन्स का लेवल जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ये है, इनका लेवल। दूसरा, फॉलिकल के इसके अंदर क्या हो रहा है, ओवेरी के अंदर क्या हो रहा है। तीसरा, आपका जो यूट्रस के अंदर है उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। ओके, सो टुगेदर ये तीनों ही आपको पढ़ने होते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल में, ठीक है। तो टुडे आई डिस्कस व्हाट इज गोइंग इनसाइड द ovary. Okay, tomorrow I will continue with this reproductive cycle. Till now, anyone have any doubt? थोड़ा सा टफ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बट आप जैसे मैंने पढ़ाया आप तुरंत ही पढ़ेंगे उसको, इस चैप्टर को, आई थिंक समझ आ जाएगा।